वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि हु इज़ सीक्रेटली एडमायरिंग यू एंड व्हाई। आपको सीक्रेटली एडमायर कौन करता है और क्यों करता है। तो ये मैंने पायल जो है आपके स्टोन एंड आपके नेम की इनिशियल के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। तो जो रोज़ कॉज यानी कि स्टोन के द्वारा पायल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये रोज़ कॉज है, ये पायल नंबर 1 है। या फिर नेम के इनिशियल से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, जिनके नेम की इनिशियल ए से लेके एम तक है तो ये है आपकी रेटिंग। या फिर पायल नंबर 2 जो है, ये पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 ये टाइगर आइज स्टोन है। तो आप पायल नंबर 2 स्टोन से सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर नेम के इनिशियल, जिनके नेम के इनिशियल एन से लेकर जेड तक है तो ये है पायल नंबर 2, पायल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। पायल नंबर 1 जिन्होंने ये रोज़ को एज पायल के रूप में सेलेक्ट किया है, या फिर जिनके नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है, उन्होंने अपने नेम के इनिशियल से जिन्होंने अपना पायल सेलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं ये है आपकी रीडिंग क्या निकल के आती है कि आपके सीक्रेटली एडमायर कौन है। बाद में क्यों जानेंगे, पहले जानेंगे कि कौन है, कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ओ माय गॉड। तो जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है शायद वही आपके सीक्रेटली एडमायर है, यानी जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है और आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं। आपके सीक्रेट एडमायर कौन है? तो आपके सीक्रेट एडमायर वो हैं, अगर आप इंगेज हैं, आप किसी से प्यार करते हैं तो हो सकता है कि जिससे आपका दिल जो है बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ है और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। तो हो सकता है कि यही पर्सन यानी उनका भी दिल हर्ट हुआ है और वो भी इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं, लेकिन वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं क्योंकि वो आपको जो है अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड के जैसा देखते हैं। बहुत आप डाउन टू अर्थ होंगे। तो आपके ये वो पर्सन है जिसे आप भी जो है अपने वाइफ के जैसा देखते थे, यानी कि आप वाइफ मटेरियल आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर जो है वो आपको वाइफ के जैसा देखते हैं या फिर हस्बैंड के जैसा देखते हैं। तो वही आपके सीक्रेटली एडमायर है और क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनका प्यार जो है बहुत आपके लिए ओवरफ्लोइंग हो रहा है। तो आपके सीक्रेट एडमायर वो हैं जो अगर आप इंगेज हैं तो वो आपके सीक्रेट एडमायर हैं, जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है, यानी आपके एक्स ही आपके सीक्रेट एडमायर है। और जो सिंगल हैं, जिनके लाइफ में कोई ऐसा एक्स या वाई या कोई भी ऐसा नहीं रहा है, वो इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके सीक्रेट एडमायर जो है वो व्यक्ति है जिन्होंने उनका हार्ट बहुत दुखाया है, यानी उनका दिल तोड़ा है उसने। और आपने चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके वो रिलेटिव हो, या फिर अपने जहाँ वर्किंग हैं वहाँ के भी ये पर्सन हो सकते हैं जिनसे जो है आपका एक रिश्ता है। और हो सकता है कि ये आपके वर्क प्लेस पर ही आपके कलीग हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड जोन से ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं उसमें से, जिन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है और वो भी हर्ट हुए हैं क्योंकि आप दोनों जो हैं इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए। यानी कि अगर आपके फ्रेंड भी हैं तो बोल दिया कि ठीक है, हो गया, ख़त्म करो रिश्ता, मतलब आप उनसे अभी बातें नहीं करते हैं। तो देखिए, याद कीजिए किनसे आपके लड़ाई झगड़े हुए और किसने आपका दिल तोड़ा है बुरी तरीके से। और ये जो पर्सन है ये बहुत स्टेबल पर्सन है, अपने लाइफ में बहुत स्टेबल है। उन्होंने जो भी कुछ चाहा है ईजी वे में अचीव किया है। ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो हो सकता है कि वो मैरिड पर्सन भी हो, तो या फिर वो एक फीमेल हो।
अगर आप मेल हैं तो वो एक फ़ीमेल हो और वर्किंग हो और अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हो और मैरिड हो, ये भी हो सकता है। अगर फीमेल कोई नहीं है तो मेल भी है, तो हो सकते हैं कि वो बहुत स्टेबल हो अपने लाइफ में और उन्हें जो कुछ चाहिए लाइफ में सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपका दिल जो है बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, क्योंकि उनके साथ आपके बहुत थॉट जो है नहीं मिलते थे, आपके फीलिंग्स भी उनसे नहीं मैच करती थी। यानी कि आप दोनों के रिलेशन में जो है बहुत सारे चैलेंजेस से, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में बोलिए तो अच्छी नहीं थी। इसके वजह से जो है आप दोनों में एक ब्रेकअप का सिचुएशन बना। यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में रख के आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप सिंगल भी हैं तो भी ये आपके फ्रेंड हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर आपके कलीग हैं या फिर ऑफिस के कोई और भी स्टाफ है जिनसे आपकी नहीं बनी, उनके विचारों की वजह से इनसे आपकी नहीं बनी और इन्होंने आपका दिल जो है बुरी तरीके से तोड़ा है। यानी आपके साथ कहीं ना कहीं एक वर्ड है जो विश्वासघात, ये निगेटिव वर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल तोड़ने की वजह वही है, धोखा या फिर जो है विश्वासघात किया, जिसके वजह से आप बहुत हर्ट हुए इस व्यक्ति से। लेकिन वो आपको जो है कहीं ना कहीं उनके दिल में वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे वो फॉरगिवनेस चाहते हैं। तो क्यों वो आपको एडमायर करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो आपको एडमायर करते हैं। क्यों वो आपको एडमायर करते हैं। क्यों वो आपको एडमायर करते हैं। वो आपको एडमायर इसलिए करते हैं क्योंकि आप बहुत पेशेंसफुल, पीसफुल इंसान हैं, बहुत लविंग और केयरिंग इंसान हैं। लेकिन जब ये आपके साथ थे तो आप पे वो विश्वास नहीं कर पाए और उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि उन्होंने एक अच्छे साथी को खो दिया है, उन्हें एक अच्छे पार्टनर को जो है अपने लाइफ से जो है हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपका दिल को आपके साथ धोखा ही किया है। तो इन्हें ये इस बात का एहसास है और फील होता है कि आप बहुत पेशेंसफुल इंसान हैं, बहुत केयरिंग नेचर वाले हैं और लविंग और प्रोटेक्टिव हैं बहुत। इनके लिए इन्हें फ़ील ऐसा होता है कि इन्होंने एक ऐसा साथी खो दिया जो शायद ही इतना अच्छा इंसान को उन्होंने क्यों खो दिया। तो इसके लिए उन्हें फ़ील होता है कि उन्होंने कुछ ऐसा मिस कर दिया है अपने लाइफ में। तो क्यों वो आपको एडमायर करते हैं, क्योंकि आप हमेशा जो है दूसरों की खुशी के लिए हमेशा जो है तैयार रहते हैं, दूसरे के चेहरे पे स्माइल आ जाए इसके लिए आप हमेशा जो है वर्क करते हैं उसकी खुशियों के लिए। आपका जो नेचर है बहुत गिविंग नेचर है और चैरिटेबल नेचर है, आप दूसरों के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। तो ये जो है क्योंकि दूसरों के चैलेंजेस में आपने हमेशा स्टैंड लिया है, उनके लिए खड़े रहे हैं, उनका हमेशा साथ दिया है, हर सिचुएशन में आपने उनका साथ दिया है, जिसके वजह से आज जो है ये बहुत लोनलीनेस फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं आपके चले जाने से। यानी आपका इनके लाइफ से चले जाने से ये बहुत अकेले हो गए हैं, क्योंकि उनका वो साथी नहीं है जो हर एक स्थिति परिस्थिति में उनका साथ देता था, उनका स्टैंड लेता था। तो ये उन चीज़ों को मिस करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आपका जो रिश्ता है, यानी आपसे वो जितना बॉन्ड फील करते थे, वो उस रिश्ता जो है इन्हें ऐसा फील होता है कि वो रिश्ता जो है कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अब वो रिश्ता शायद ही बने, लेकिन वो आपको बहुत स्टेबल और केयरिंग नर्चरिंग पर्सन दिखते हैं। आप दूसरों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, दूसरों के लिए बहुत मदद यानी कि हेल्पफुल पर्सन हैं। आपको देखते हैं कि बहुत आप जो हो डाउन टू अर्थ हो, इसके लिए वो आपको एडमायर करते हैं। आपकी फाइटिंग स्ट्रेंथ को देख के एडमायर करते हैं, क्योंकि आप जो हो कभी भी गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हो, चाहे आप उनसे चाहे कितनी भी
अगर कोई किसी की गलती रहती है तो आप जो है अपना स्टैंड लेना जानते हो, और कोई दूसरा अगर अपना स्टैंड नहीं लेता है और वो आपके फ्रेंड है, यानी आपके क्लोज फ्रेंड है, रिलेटिव है, या फिर आपके कोई ऑफिस के स्टाफ हैं, तो आप जो हो उनके लिए भी स्टैंड लेते हो, तो आपका जो फाइटिंग नेचर है इसके वजह से भी वो आपको जो है एडमायर करते हैं। आपके लोगों का साथ देने की वजह, ख़ासतर उस टाइम में आप लोगों का साथ देते हो जब जो है चैलेंजेस वाली सिचुएशन होती है, तब आप उनका स्टैंड लेते हो, उनका साथ देते हो, हमेशा उनके लिए खड़े रहते हो। चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर फिज़िकल हेल्प हो, आप हमेशा उनके लिए करने को तैयार हो रहते हो, और हमेशा जो है उनके लिए एक गिफ्ट के जैसा रहे हो। मतलब जब भी उन्होंने आपसे सहायता मांगी और आपने हमेशा उन्हें वो अपना साथ, अपना सपोर्ट जो है उन्हें दिया है, इसके लिए वो आपको एडमायर करते हैं और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स है, वो आपसे माफ़ी, फॉरगिवनेस चाहते हैं। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है? उन्हें माफ़ कर देना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, उन्हें फॉरगिव कर देना चाहिए, या फिर जो है जैसी स्थिति परिस्थिति बनी हुई है वैसे ही छोड़ देना चाहिए? आपके लिए क्या गाइडेंस है? तो आपके लिए गाइडेंस है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आप इन्हें समझिए, इनकी भी कोई ऐसी स्थिति रही होगी, इनका पर्सनल कोई इशू रहा होगा जिसके वजह से उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स भी आपको यही गाइडेंस देना चाहती है कि फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ज़िंदगी बहुत छोटी है और साथ भी बहुत छोटा होता है, और लोग भी हैं, आज हैं कल नहीं है, तो कभी भी जो दिल में किसी के लिए भी ना पेन रखें और ना ही जो है उनके साथ किसी भी तरीके का मनमुटाव रखें। कुछ नहीं तो फॉरगिवनेस करके आगे बढ़िए लाइफ में, इन्हें माफ़ कर दीजिए, दिल से माफ़ कर दीजिए। रिश्ता इनसे बनाए ना बनाए आप, लेकिन दिल से इन्हें माफ़ करके अपनी एनर्जी को लाइट वेट कर दीजिए। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मैं इस तरह मोटिवेट हो सकूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। नंबर 2, जिन्होंने ये टाइगर एज स्टोन सेलेक्ट किया है, या फिर जिन्होंने नेम के इनिशियल से अपना पायल सेलेक्ट किया है, यानी कि जिनके नेम की इनिशियल एन से लेके जेड तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपको सीक्रेटली कौन एडमायर करते हैं, वो कौन पर्सन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। आपको सीक्रेटली कौन एडमायर करते हैं? यहाँ 2 ऑफ सोर्स है, द हर्मिट है, 6 ऑफ वैंस है एंड 7 ऑफ सोर्स है। तो आपको सीक्रेटली एडमायर कौन करते हैं? आपको सीक्रेटली एडमायर वो करते हैं जो आपसे बातें अभी नहीं कर रहे हैं। हो सकते हैं कि ये आपके पर्सन हो जिससे आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, तो वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं अभी इस वक्त। और आपको सीक्रेटली एडमायर कौन करते हैं? तो वो ऐसे पर्सन है जो कभी भी अपने लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यानी हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में रहते हैं, लेकिन बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। ये जो पर्सन है, हो सकते हैं कि पब्लिक फिगर हो, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, और उन्होंने आपको चीट किया है या डिसेप्शन दिया है या फिर आपको बहुत इग्नोर किया है। तो वही पर्सन है। आप देखिए, सोचिए कि कौन ऐसा पर्सन है जो बहुत हमेशा डिसीज़न लेने के मामले में हमेशा कॉन्फ्लिक्टेड रहा है, या फिर जो है अभी आपकी उनसे बातें नहीं होती है, लेकिन आपको उन्होंने किसी न किसी वजह से इग्नोर किया है या फिर चीट किया है, या फिर जो है आपको डिसेप्शन दिया है। और वो ऐसा पर्सन है जो एक पब्लिक फिगर है, यानी कि सोसाइटी में उसका नाम है, सोसाइटी में उसका बहुत रुतबा है, और बहुत प्राइड फील करते हैं वो अपने इस रेपुटेशन की वजह से, और थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं, यानी उनमें ईगो भी बहुत है। तो वही पर्सन आपको एडमायर करते हैं। तो वो क्यों करते हैं आपको एडमायर, ये जानना है। क्यों करते हैं आपको एडमायर? वो आपको अगर आपकी बातें इनसे नहीं हो रही है तो वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं।
वो आपको बहुत मिस करते हैं। आप दोनों की अच्छी कॉन्वर्सेशन होती रहती होगी, वो डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि उनके माइंड में दो तरह के ऑप्शंस चलते रहते हैं। उनके लाइफ में जो है दो ऑप्शंस हो सकते हैं, इसके लिए वो डिसीजन हमेशा कभी नहीं ले पाते हैं, हमेशा जो है इन डिसीजन वाले मोड में रहते। तो क्यों आपको वो एडमायर करते हैं, क्यों आपको वो एडमायर करते हैं? ओह माय गॉड, आपको क्यों एडमायर करते हैं? तो आपको इसलिए वो एडमायर करते हैं क्योंकि आप जो हो यहाँ टोटलिटी का कार्ड है, आप जो हो एक अच्छे फाइटर हो। आपसे जो उनका आप क्योंकि आप जो हो लाइफ में हमेशा पोटेंशियल देखते हो, आप हमेशा जो है डिसीजन लेने जानते हो, बहुत एनर्जेटिक हो, कभी भी डिसीजन लेने में आप पीछे नहीं रहते हो। आपका डिसीजन जो है क्विक होता है, यानी कि तुरंत आप किसी भी भारी से भारी सिचुएशन में भी जो है आप डिसीजन लेना जानते हैं और सॉल्यूशन निकालना जानते हैं। और आपने भी इन्हें यही सलाह दिया होगा कि अरे यार तुम डिसीजन लो, इतना सोचना क्या है, इतना क्यों ओवर थिंकिंग क्यों करते हो, डिसीजन लो और ये काम करो और चलते बनो। लेकिन ये जो है किसी के नहीं सुनते, लेकिन आपको इसलिए वो एडमायर करते हैं क्योंकि आप लाइफ के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सुलझा लेते हैं, बड़े से बड़े परिस्थिति में जो है आप जो है सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इसीलिए वो आपको एडमायर करते हैं। आप जो है कभी भी जो है अकेला रहना जो है पसंद नहीं करते, हमेशा सोशलाइज आप रहते होंगे और जो है आप लोगों को कभी दुखी नहीं देखते होंगे, आप लोगों के लिए हमेशा स्टैंड लेते होंगे, आप लोगों का हमेशा जो है दुख के बहुत बड़े साथी होंगे, यानी हमेशा हेल्पफुल वाला नेचर होगा और आप लोगों को जो है इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड करने वाले इंसान होंगे। लोग जो है आपसे बहुत इंस्पायर होते होंगे, लोग आपकी कंपनी में रहना पसंद करते होंगे क्योंकि आप में जो है एक हीलिंग पर्सनालिटी है। लोग आपके सामने अपना दुख भी जो है इजी वे में कह देते होंगे और आप जो है उन्हें एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। आपके कोई भी शब्द हो लेकिन उन्हें वो हीलिंग फील होता है। जो भारी से भारी समस्याओं का समाधान आप इजी वे में जो है निकाल लेते होंगे। आपके लाइफ लोग आपको इसलिए भी एडमायर करते हैं क्योंकि आपके लाइफ में आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, यानी आपने अपने लाइफ में चाहे आपकी एज कितनी भी हो लेकिन एक छोटे से एज में आपने लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस किए हैं, इसीलिए आपके पास हर एक समस्या का समाधान होता है, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन का समाधान हो या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई सिचुएशन है, भारी से भारी सिचुएशन का भी आपके पास जो है समाधान होता है। यानी कि बहुत लोग आपको बहुत एक्सपीरियंस समझते हैं, ख़ास तौर से ये पर्सन आपको बहुत एक्सपीरियंस समझते हैं और फील करते हैं कि आपका जो रिश्ता है, आपके साथ जो रिश्ता है बहुत पोटेंशियल वाला है। ग्रो देखते हैं कि आपके साथ अगर रिश्ता उम्र भर तक निकल गया, यानी कि पूरी ज़िंदगी अगर आपका साथ मिल जाए तो ये पर्सन जो है अपने आप को लकी मानेंगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है उनके लाइफ को जो है ग्रो करेगा। यहाँ क्रिएटर है तो आप बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत गोल ओरिएंटेड है, इसीलिए आपको वो एडमायर करते हैं। लाइफ में आपने जो भी कुछ सोचा है उसे वो आपने अचीव किया है, तो आपको वो एक सक्सेसफुल इंसान देखते हैं, बहुत विक्टोरियस इंसान देखते हैं कि आप जो भी गोल अपना बनाते हो उसे आप अचीव कर लेते हो, बहुत मेहनती इंसान हो और प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बनाकर जो है आप अपने गोल को अचीव करते हो। तो बहुत अच्छे प्लानर आप हो सकते हैं। अपने करियर में भी जो आप हैं एक लीडर हो सकते हैं, यानी कि आप किसी भी फील्ड में होंगे आप में लीडरशिप क्वालिटी है, लीड करते हैं आप लोगों को में भी आप की जो रेपुटेशन है बहुत हायर पोस्ट की हो सकती है। किसी भी कंपनी में भी आप काम करते होंगे तो बहुत हायर पोस्ट वाले अथॉरिटी वाले पोस्ट पे काम करते होंगे, इसी के वजह से वो आपको एडमायर करते हैं। ख़ास तौर से आपकी जो एनर्जी है, खास क्रिएटिव एनर्जी है, आप बहुत
अच्छे क्रिएटर हैं, आपके पास लॉट्स ऑफ आइडियाज़ हैं, जिसके वजह से भी वो आपको बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं कि आप जो हो किसी भी सॉल्यूशन का समाधान जो है इजी वे में निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्रिएटिव आइडियाज़ है एंड मल्टीपल आप टैलेंटेड भी हो सकते हो। इसके वजह से भी वो आपको एडमायर करते हैं। हर एक मतलब आपकी जो क्वालिटी है या फिर आपकी जो पर्सनालिटी है वो सबको जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट करता होगा, लेकिन इस पर्सन को आपकी जो मल्टीपल टैलेंटेड है, मतलब मल्टीपल आपका जो टैलेंट है, आप हर एक फील्ड में जो हो एक नंबर हो, यानी कि हर एक फील्ड में आप लीड करना जानते हो। तो आपके जैसा इतना एक्सपीरियंस पर्सन देख के आप जो हो लोगों के फीलिंग्स को इजी वे में समझ लेते हो, लोगों के दुख को आप जो है समझ कर उसका हमेशा सपोर्ट करते हो, उसका हमेशा साथ देते हो और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होता है। इसीलिए ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं। अगर आपकी इनसे बातें नहीं हो रही है तो ये बहुत आपको मिस कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहती है, क्या कहना चाहती है ऐसे सिचुएशन में आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है कि आप इन्हें फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें या फिर नहीं करें। तो यहाँ यूनिवर्स कहना चाहती है कि नो, ना करें। लेकिन क्यों ना करें यूनिवर्स, एक गाइडेंस और दे दीजिए, क्यों ना करें। तो यहाँ कंपैशन है, तो यहाँ स्पिरिट आपसे यही कहना चाहती है कि आप जो है रुक जाएं, ठहर जाएं, थोड़ा आप इनको ऑब्जर्व करें, खुद को ऑब्जर्व करें। अगर सही लगता है तो आगे बढ़े, कंपैशनेट होकर रिसीविंग मोड में रहिए। नहीं लगता है तो इन्हें छोड़ दीजिए। आप अपने लाइफ पे फोकस रहिए, आप अपने लाइफ के में ग्रो कीजिए, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर फोकस रहिएगा उतनी अच्छी चीज़ें जो है अट्रैक्ट कीजिएगा। इस पर्सन को भी आप जो है अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लीजिएगा और पॉजिटिव वे में कीजिएगा, क्योंकि अगर इन्होंने आपको डिसेप्शन दे के गए हैं या फिर आपको इन्होंने बहुत इग्नोर किया है या फिर आपको इन्होंने चीट किया है, तो आप जो है इनसे बात ना करें, लेकिन आप हमेशा अपने ऊपर फोकस रहिए क्योंकि आप जितना अपने ऊपर फोकस रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, आप पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे और ये भी पर्सन पॉजिटिव माइंडसेट में ही आपको जो है अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो भी पर्सन है आप ये इसलिए पॉजिटिव है, ये इसलिए आपको एडमायर करते हैं क्योंकि आप अपने लाइफ पे फोकस हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप हमेशा गिविंग नेचर वाले हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हैं और बहुत क्रिएटिव हैं। इसके लिए भी जो है आप अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो गोल हो और चाहे वो सॉल्यूशन हो। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, आपने इतना मुझे टाइम दिया, इतनी अपनी प्योर एनर्जी दी, इसके लिए थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं इस टाइप की वीडियो बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच।